Yes, so good afternoon, everyone. Today we are going to start new chapter. That is chapter 3 of Geography, Our Changing Earth. इससे पहले वाले चैप्टर में we have studied about the inside of our earth कि हमारे अर्थ के अंदर में कौन कितनी लेयर्स हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है कैसा है ना। उसमें हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, जिसमें हमने कोर पढ़ा था, देन हमने मेंटल पढ़ा था, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और क्रस्ट पढ़ा था। जो फर्स्ट लेयर होती है उसको क्रस्ट बोला जाता है। देन उसके बाद क्या आता है, आपका कोर आता है, सॉरी उसके बाद आपका मेंटल आता है, जो सेकंड लेयर होती है। देन जो है थर्ड इज दी कोर। ये कुछ चीजें पढ़ी थी हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, और हमने 3 टाइप ऑफ रॉक का फॉर्मेशन भी पढ़ा था, दैट इज दी इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। So today we are going to start our new chapter, that is our changing earth. हमारे अर्थ में जो है क्या क्या और कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो हमारे अर्थ में जो है ह्यूमन मेड चेंजेस भी होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल चेंजेस होते हैं, है ना। तो हम क्या है, हमारे ओवरऑल अर्थ पे हम चेंजेस देखते रहते हैं, बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सो हाउ डज अवर अर्थ चेंज, हमारा अर्थ में क्या चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं। तो हमारे अर्थ में जैसे सॉइल में चेंजेस हो गए, या कुछ अर्थ में कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, रिवर में चेंजेस हो रहे हैं, रिवर नई नई रिवर्स फॉर्म हो रही है, तो ये सब चेंजेस जो है हमें देखने को मिलता है। तो वही हम सब चीजें पढ़ेंगे कि ये सब जो चीजें हो रही है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, या कंपोजिशन हो रहा है सॉइल का, तो वो सब कैसे हो रहा है, क्या चीजें किस किस रीजन की वजह से हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पे हम अर्थक्वेक की जो अर्थक्वेक भी हमें देखने को मिलता है, सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, या फ्लड की, ड्रॉट की, ये सब चीजें देखने को मिलती है। वॉल्केनो का इरप्शन हो रहा है, तो ये किसी ना किसी रीजन के वजह से हो रहा है। कुछ जो नेचुरल चीजें हो रही है अर्थ के अंदर, कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिस वजह से हमें ये सब एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ओके, so now the lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plate. अब जो लिथोस्फेयर है, जो लेयर है हमारी अर्थ की, उसमें क्या है, ब्रोक, मतलब वो उसमें बहुत सारी प्लेट्स है इन्वॉल्व, यानी कि वो जो लेयर है वो क्या है, जब ब्रोक होती है तो उसमें बहुत सारी प्लेट्स फॉर्म करती है वो, तो उसको क्या कहा जाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। So you will be surprised to know that these plates, अब जो अर्थक्वेक आता है, हमने आप लोगों ने अगर कहीं पढ़ा होगा कि कुछ प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो है ये सब चीजें हो रही है। जैसे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे, वो भी कुछ वहां पे ऐसा कुछ प्लेट्स वगैरह ब्रेक हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुए थे, वो 7 कॉन्टिनेंट्स में फॉर्म हुआ था, वरना पहले वो एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। तो उस टाइम भी कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से क्या हुआ, वो कॉन्टिनेंट्स जो है डिवाइड हो गए थे। तो वैसे ही हमें क्या, हम जो है प्लेट्स मूव करती हैं धीरे धीरे। इनफैक्ट प्लेट्स जो है हर एवरी ईयर, ईच ईयर जो है कुछ ना कुछ जो है मूव करती रहती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। हमने पढ़ा था मोल्टन मैग्मा क्या होता है ना, वोल्केनो में से जो इरप्ट होता है मैग्मा, उसको कहा जाता है। तो हमने उसमें 2 तरीके से पढ़ा था कि एक मैग्मा जो होता है वो जो वोल्केनो से के बाहर आके जो है ठंडा हो या कूल डाउन हो जाता है, एक जो है अर्थ के अंदर इनसाइड में, यानी कि उसकी सरफेस पे जाके कूल डाउन होता है। तो यानी कि ये जो मोल्टन मैग्मा का जो मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। सो द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। जो मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर चला जाता है, वो क्या करता है, सर्कुलर मैनर में घूमता रहता है, ठीक है, वो हम आगे एक्टिविटी में देखेंगे। Now the movement of these plates cause changes on the surface of the earth. अब क्या होता है, मैंने अभी बताया, जैसे लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स है वो ब्रेक हो जाती है। वो क्यों ब्रेक होती है, मोल्टन मैग्मा की वजह से ब्रेक होती है, जो अर्थ के इनसाइड पे मूव कर रहा होता है सर्कुलर मोशन में। इस वजह से क्या होता है, जो प्लेट्स ब्रेक हो जाती हैं, वो प्लेट्स के ब्रेक होने से क्या हो जाता है, हमारे अर्थ के सर्फेसिस पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस। अब अर्थ का जो मूवमेंट है, यानी कि जो उसके ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है, वो भी 2 तरह का फोर्स पड़ रहा है ना। अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है, अर्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, उसमें 2 तरीके के फोर्स लग रहे हैं। इसकी वजह से हमें वो सब प्लेट्स का मूवमेंट वगैरह देखने को मिल रहा है। अब वो 2 तरह के फोर्सेस कौन से हैं, एक होता है एंडोजेनिक फोर्स, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। So endogenic force and exogenic force क्या होता है, the forces which act in the interior of the earth, यानी कि जो अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्सेस है वो एक्ट हो रहे होते हैं, उस टाइम एक्शन में हो रहे होते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ध्यान रखेंगे।
वो एक्शन या वो फोर्सेस जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ के इंटीरियर में कुछ हो रहा होता है, कुछ प्रोसेस चल रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द, और कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो अर्थ की सरफेस पे वर्क करते हैं, वहां पे एक्ट करते हैं, उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दो तरह के फोर्स हैं, एक तो जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे जो है एक्ट करता है, ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर पे एक्ट करता है, और एक्सोजेनिक जो अर्थ की सरफेस पे एक्ट करता है। अब एंडोजेनिक फोर्सेस भी दो टाइप के होते हैं, एक सडन फोर्सेस और एक डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। अब सडन फोर्सेस जो हमें क्या है, सडनली देखने को मिलता है, जैसे प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है तो उससे क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो जो है इरप्ट हो गया, कुछ लैंडस्लाइड्स वगैरह आ गई, तो ये सडन फोर्सेस की वजह से हमें देखने को मिलता है कि अचानक से कुछ फोर्स पड़ गया। अब डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होता है, जैसे वो फोर्स जो धीरे धीरे हो रहा हो, जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, अब कुछ चेंजेस हो रहे हैं हमारे अर्थ की सरफेस पे, हमारे अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माउंटेन फॉर्म हो रहा है। अब माउंटेन जो एकदम सडनली तो फॉर्म नहीं हो जाएगा, सडनली तो वो नहीं बन जाएगा माउंटेन, है ना। तो जो धीरे धीरे से जो हमारे अर्थ के इंटीरियर पे जो है चेंजेस ला रहा है, फोर्स ला रहा है, एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो हमें चीजें देखने को मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्स। तो ये दो तरह के होते हैं, सडन और डायस्ट्रॉफिक, मींस जो धीरे धीरे फोर्सेस की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो एग्जांपल है बिल्डिंग माउंटेन। अब एक्सोजेनिक फोर्स यानी कि जो हमें अर्थ के सरफेस पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे इरोजनल हो गया, जैसे कुछ तोड़फोड़ हो गई, या कुछ डिपोजिशनल हो गया, जैसे पानी में कुछ जैसे हमने पढ़ा था कि सेडिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, सेडिमेंट रॉक कैसे फॉर्म होती है, इग्नियस ब्रेक होता है, फिर वो पानी के साथ जो है उनके उसका कुछ कुछ पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स लेता हुआ जाता है, और फिर वो एक जगह जाके इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या होता है, डिपोजिट कर रहा है। ठीक है, तो ये फोर्सेस से भी क्या होता है, नई रिवर फॉर्म्स हो जाती है। ठीक है, विंड में चेंजेस देखने को मिलते हैं, सी वेव्स कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, या ग्लेशियर्स वगैरह जो है मूव करने लग जाते हैं, मेल्ट करने लग जाते हैं। तो ये इन फोर्सेस की वजह से हमें ये सब चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। क्लियर। सो ये कुछ आपके दो टाइप के फोर्सेस हैं, ठीक है, जो हमें जो अर्थ के मूवमेंट्स में दिखाई देते हैं, अर्थ में जो चेंजेस होते हैं वो इन दो फोर्सेस की वजह से भी होते हैं। वो क्या फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक में सडन फोर्स और डायस्ट्रॉफिक फोर्स दो आते हैं, और इसमें जो है इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्स आता है। थोड़ा सा और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। हमने पढ़ा था एंडोजेनिक फोर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो जो सडनली मूवमेंट करता है, और एक जो है धीरे धीरे जो है मूवमेंट करता है और चीजों में चेंज लाता है ना। डायस्ट्रॉफिक मीन्स हमने यही पढ़ा था, मैं यही बता रही थी, जो धीरे धीरे आपके चेंजेस करते हैं अर्थ में। सो सडन मूवमेंट्स में कौन कौन से एग्जांपल आ गए, जैसे अर्थक्वेक आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है, वॉल्केनोज इरप्ट हो गए। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ में भी जो है काफी, अब जैसे जिसकी जो भी जहाँ पे भी जिस एरिया के आसपास वॉल्केनो होगा, तो वहाँ के आसपास की लैंड्स वगैरह, या वहाँ पे अगर आसपास कोई लोग रह रहे हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है या कुछ अर्थक्वेक की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे क्या होता है, मास डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत लार्ज नंबर पे जो है डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि तोड़फोड़ देखने को मिलती है। अर्थक्वेक अगर बहुत तेज आता है तो आपने देखा होगा कितनी बिल्डिंग्स वगैरह जो है कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है ना। तो सेम वॉल्केनो का भी वही रहता है कि अगर कोई आसपास का एरिया, तो उनको यही डर रहता है कि इसमें से जो मैग्मा निकलेगा तो वो कहीं हमें जो है हमारे तक ना पहुंच जाए। तो इस इन सब चीजों से जो सडन फोर्सेस है, उनसे क्या होता है, मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यस। सो अब इसमें आपको आगे ये तो बता ही दिया मैंने एक्सोजेनिक। अब ये इसमें एंडोजेनिक फोर्सेस के भी दो जो आपको प्रॉब्लम्स बताई है जिनकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन होता है, एक है वॉल्केनो, एक है अर्थक्वेक। अब वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि एंडोजेनिक फोर्स को ही कंटिन्यू कर रहा है, उसके जो एग्जांपल्स थे उनको ही कंटिन्यू कर रहा है। अब एंडोजेनिक ये जो टर्म है, दैट मींस एंडो मींस इनसाइड, ये जेनिक टर्म है। ठीक है, इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ है। तो जेनिक मींस ओरिजिन, इनसाइड जो उसके अंदर जो कुछ चीजें हो रही है उसको एंडोजेनिक बोलेंगे। एक्सो मींस आउटसाइड, जो उसका ओरिजिन है, जहां से वो स्टार्ट हुई है, उसको हम एक्सोजेनिक बोलेंगे। तो ये आपकी कुछ टर्म्स हैं जो ऐसे मिलके बनी है। नाउ अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द, वोल्केनो के बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि वोल्केनो क्या है। A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten magma erupts suddenly। अब आप देखो ये वोल्केनो है पूरा, इसमें ये मैग्मा है ना। अब यहाँ पे देखो ये नीचे अर्थ के सरफेस पे भी जा रहा है ना।
अर्थ के इंटीरियर में भी जा रहा है और अर्थ में के इंटीरियर में जाके अब इतना गर्म है ये, तो कुछ ना कुछ तो अंदर भी प्रोसेस हो ही रहा होगा, जिसकी वजह से क्या है, जो भी प्लेट्स वगैरह होती है वो मूव करने लग जाती है और हमें जो है बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। सो इट्स अ वेंट, मीन्स ये एक पाइप की, ये वेंट ये रहा आपका कि एक ऐसा पाइप है जिससे क्या है मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है। अब देखिए आप, अब जो मॉल्टन मैग्मा हमने पढ़ा था, जो अंदर कूल डाउन होता है वो कौन सी रॉक फॉर्म करता है, और जो बाहर कूल होता है वो कौन सी रॉक फॉर्म करता है। तो व्हेन दिस मॉल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि अगर वो बाहर आके जो मॉल्टन मैग्मा, जिसे आप देखोगे यहाँ से ही मॉल्टन मैग्मा कुछ कुछ बाहर आ रहा है, तो ये बाहर आके अर्थ की सरफेस पे कूल डाउन हो रहा है, तो दैट मीन्स ये कौन सी रॉक बना रहा है, ये बना रहा है आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो अर्थ के अंदर जा रहा है, अर्थ के इंटीरियर में जाके कूल डाउन हो रहा है, तो वो कौन सा बना रहा है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये देखो आपको इस डायग्राम से पता चल जाएगा। और ये जो क्रेटर है, क्रेटर इज द माउथ ऑफ द वॉल्केनो, ये वॉल्केनो का माउथ है। इससे देखो आप कितनी गैसेस और एशेस निकल रही हैं। तो इससे क्या होता है, अगर कोई वॉल्केनो किसी कोई एरिया के आसपास जो है कुछ अच्छे से कुछ लोग रहते हैं, कुछ छोटी सी विलेज है, तो उनको क्या होता है, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वॉल्केनो जो इरप्ट होएगा तो उसका जो मैग्मा है वो भी आपको पता ही है दूर दूर तक जो है जाता है ना। तो ये क्या करता है, मास डिस्ट्रक्शन का काम करता है। अगर सडन फोर्स लगता है इसमें तो क्या होता है, ये मास डिस्ट्रक्शन का, यानी कि बहुत बुरी तरीके से ये चीजों को तहस नहस कर सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि वॉल्केनो का क्या क्या चीजें हैं। ये मैग्मा का चैम्बर है, ये मेंटल है, हमने पढ़ी थी अर्थ की इंटीरियर की लेयर्स, ये क्रस्ट है, ठीक है। ये क्रैटर माउथ इज द माउथ ऑफ द वॉल्केनो, वेंट एक पाइप की तरह भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये लावा निकल रहा है इसमें से, फाइन। तो ये वॉल्केनो जो है इस तरीके से इरप्ट होता है, जब भी उसमें सडन फोर्स लगता है तो इसमें से लावा बाहर आने लगता है। Similarly, when the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrate. अब मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फेयर की जब प्लेट्स मूव करती हैं, जो प्लेट्स ब्रेक हो जाती हैं, वो जब मूव करती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ में वाइब्रेशन कॉज हो जाता है अर्थ की सरफेस पे। सो वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। अभी जो वाइब्रेशन है वो अर्थ में, ये ऐसा वाइब्रेशन है जो बहुत ट्रैवल कर सकता है अर्थ को, अर्थ में पूरा से जो है कुछ ना कुछ हलचल मचा सकता है। सो दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, जिसको क्या बोला जाता है, इन वाइब्रेशंस को क्या बोला जाता है, अर्थक्वेक बोला जाता है। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है। किसका वाइब्रेशन होता है, वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव होती हैं तो वो कुछ वाइब्रेशन कॉज करती हैं, उनको क्या, उसकी वजह से क्या होता है, हमें अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो वो चीज आपको इसमें बताइए कि अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में। आप देखो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसमें कुछ एक्सप्लेन किया है हमको। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि जो ऐसी प्लेट, ऐसा कोई पॉइंट है जहां से जो है मूवमेंट स्टार्ट होता है ना, जहां से एक ऐसा पॉइंट है जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जैसे ये आपका ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कुछ प्लेट्स वगैरह मूव हो रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट से क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो मेन पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। सो द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब ये जो प्लेस है, ठीक है, इससे इसके ऊपर जस्ट इसके सरफेस पे ये एक पॉइंट आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। यानी कि ये आपका मेंटल वाला वो लेयर हो गई और ये आपकी अर्थ की क्रस्ट हो गई, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ मेंटल जो लेयर है आपकी इंटीरियर अर्थ के अंदर, जो आपकी सेकंड लेयर है, उसमें कुछ मूवमेंट्स हुए, है ना, उसमें कुछ स्टार्ट हुआ, यहाँ से मेन स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से जो है ये सीधा कहाँ तक गया, ये एपिसेंटर पे गया, यानी कि अर्थ क्रस्ट की लेयर पे गया। अब क्रस्ट की लेयर पे यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वजह से वाइब्रेशन कॉज होना शुरू हुआ। तो अब वाइब्रेशन जो है वो दूर दूर तक ट्रेवल करने लगा। यहाँ पे तो था ही, इस वजह से क्या हुआ, वो पूरे की पूरी जो है लैंड पे या पूरा का पूरा जो क्रस्ट में है वो आउटवर्ड की तरह जो है और फैलने लगा इसका वाइब्रेशन, ठीक है। जैसे ये आउटवर्ड की तरफ यानी बाहर की तरफ और फैलने लगा और भी बाहर की तरफ जाने लगा। स्टार्टिंग एक पॉइंट से हुई थी और उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट होने लगा, प्लेट्स मूव होने लगी, तो वाइब्रेशन ट्रैवल्स होने लगी, वाइब्रेशन दूर दूर तक ट्रैवल होने लगी आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ, फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। अभी आप देख सकते हो उसमें कैसे जो है ये पूरा जो है अर्थक्वेक या वाइब्रेशंस जो है वो फैलती जा रही है, ठीक है। और इस वजह से क्या हो रहा है, हमें
बहुत हमें जो है अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करने को मिलता है। और जो ग्रेटेस्ट डैमेज होता है, जो सबसे बड़ा जो खतरा होता है, जहाँ पे ज्यादा डैमेज के चांसेस होते हैं, वो उस एरिया में होते हैं जो कि एपी सेंटर से जो है आसपास है, एपी सेंटर के क्लोजेस्ट है, क्योंकि यहाँ से फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट से सीधा एपी सेंटर के पास गया। एपी सेंटर ने क्या किया, उसको इतना ज्यादा उसमें वाइब्रेशन होने लगा कि वो पूरी पूरी जो है क्रस्ट पे या उसके आसपास के एरियाज में जो है क्या होने लगा, उसका वाइब्रेशन ट्रैवल करने लगा। और जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डैमेज एरिया है वो कौन सा होता है, वो एपिसेंटर के आसपास वाला होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे जो है कम होने लग जाती है। ठीक है, जितना वो दूर दूर तक जाएगी उतना ही वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में बताया कि अर्थक्वेक और वोल्केनो में क्या चीजें होती है। वोल्केनो में तो सिंपल है, जो इरप्ट होता है और वो लावा बाहर आता है, कुछ ऐसे बाहर आता है और कुछ या तो नीचे से बाहर जो है अपना फॉर्म कर लेता है। रास्ता हमने पढ़ा था, जैसे इग्नियस रॉक फॉर्म होती है दो तरह की, है ना। फिर अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक में फोकस पॉइंट से स्टार्टिंग होती है, एपिसेंटर तक जाती है। एपिसेंटर से जो भी जितनी भी वेव्स ट्रैवल होती है वो आउटवर्ड की तरफ ट्रैवल होती है। इस वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक एक्सपीरियंस होता है। और इससे क्या है, हमें ये चीज पता चले कि जो एपिसेंटर के आसपास वाला जो एरिया है वहां पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा डैमेज होता है। और जितनी जितनी ज्यादा वेव्स ट्रैवल करेगी उतनी उसकी स्ट्रेंथ जो है कम होती जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत सी चीजें आपको क्लियर होगी। So although earthquake cannot be predicted, हम लोग earthquake predict नहीं कर सकते, the impact can certainly be minimized, but इसका जो impact है उसको हम कम कर सकते हैं। हम कुछ चीजें ऐसे ही पहले जो है हम लोग तैयार होके बैठे या रेडी होके बैठे कि अगर earthquake आया तो हमें ये चीजें जो है इस तरीके से करनी है। अगर हम लोग चीजों को सेट करके बैठे या हम प्रिपेयर होके बैठे चीजों के लिए, तो हम उसका जो इफेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर इट, अगर हम पहले से ही उसके लिए रेडी रहे, चीजों को कैसे हैंडल करना है, प्रिपेयर रहना है, क्या क्या सोल्यूशंस हमें देखने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय द पीपल। अब ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये ऐसे कुछ ऐसे लोकल लोगों का मानना है अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन करने के लिए, कुछ ऐसे ही उनके जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं, तो उसी टाइप के उनका एक प्रिडिक्शंस है, लोकल प्रिडिक्शंस उन्होंने अपने बना रखे हैं कि अगर ये सब चीजें होंगी तो क्या होगा, इसका मतलब अर्थक्वेक आएगा। तो अब वो कौन सी प्रिडिक्शंस हैं, इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना है, लोकल लोगों का ऐसा कहना है, ऐसा साइंटिस्ट और किसी ने ऐसा प्रूव नहीं किया है, उनका ऐसा कहना है कि लोकल लोगों का, लोकल पीपल्स का, कि अगर आपको कुछ प्रिडिक्ट करना है अर्थक्वेक के बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करनी पड़ेगी। उनको ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आने से, अर्थक्वेक जैसे ही आने वाला होता है तो एनिमल्स को पहले पता चल जाता है, तो इसलिए हमें जो है उनके बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है, फिशेज इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड। वो कह रहे हैं कि जैसे जो फिशेज हैं पॉन्ड्स के अंदर, वो क्या होने लग जाती है, एजिटेटेड होने लग जाती है, यानी कि वो नर्वस होने लग जाती है और पानी में से बाहर निकल के उछलती रहती है। आपने बहुत देखा होगा ऐसा, है ना। तो वो क्या हो जाते हैं एकदम एजिटेटेड, को आप हिंदी में उत्तेजित भी कह सकते हो, है ना, या वो नर्वस हो जाती है, वो ट्रबल्ड जैसा लोग मतलब करने लग, वो ऐसा कुछ करने लग जाती है। सारी जो फिशेज है वो पॉन्ड में से जो है ऐसे उछलने लग जाती है पानी में से बाहर आके। ठीक है, तो फिशेज इन द पॉन्ड गेट्स एजिटेटेड, कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप मान लो कि अर्थक्वेक आने वाला है। या स्नेक कम्स टू द सर्फेस, या स्नेक जो बिल में रहते हैं वो सरफेस पे आने लग गए, लैंड पे आने लग गए, तो दैट मीन्स क्या है, अर्थक्वेक आने वाला है। ये ऐसा लोकली जो है पीपल का ऐसा प्रिडिक्शन करने का तरीका है। ठीक है, अब ये कितना सच है कितना नहीं है वो नहीं कह सकते, ठीक है, बट ये उनका तरीका है ये सब चीजों को हैंडल करने का या प्रिडिक्ट करने का। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अर्थक्वेक हिट्स भुज। भुज में एक आप देखो एक पिक्चर भी दिया हुआ है आपको कि अर्थक्वेक आया था तो क्या कितना मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, है ना। और डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक कैसे आया था, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आया था, वो आप लोगों को पता ही है। तो ये बताया है, कुछ एक न्यूज़पेपर की कटिंग दे दी है कि क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या नहीं हुआ था। अब जैसे आपको वो क्या मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक को आप मिनिमाइज कर सकते हो उसके इम्पैक्ट को।
है ना। अर्थक्वेक के जो इम्पैक्ट हैं उनको आप मिनिमाइज कर सकते हो, आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये कुछ उसके बारे में बताया कि अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस की क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी चाहिए या क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए अर्थक्वेक आने के टाइम। सो वेदर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सेफ स्पॉट। अभी क्या कह रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है आपके, अगर आप घर पे हो या स्कूल में हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई सेफ स्पॉट ढूंढना चाहिए। तो सेफ स्पॉट में क्या है कि आप या तो किचन काउंटर के नीचे जाके छुप जाओ या टेबल और डेस्क के नीचे छुप जाओ जाके, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। ठीक है, या तो किसी कॉर्नर वॉल के और उधर चले जाओ जहां पे आपको लग रहा है। अब टेबल के नीचे आपने ये पता ही होगा आपको कि टेबल के नीचे या डेस्क के नीचे या अगर घर पे हो तो किचन काउंटर के नीचे जो है आपको जाके छुप जाना चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गिर सकता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने लिए एक सेफ स्पॉट ढूंढना चाहिए। एंड कौन सी चीजों से दूर रहना चाहिए, फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शटर्स इंक्लूडिंग मिरर, पिक्चर एंड फ्रेम्स। अर्थक्वेक से जो है बहुत सारी चीजें टूटती है, तो हमें फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए, जैसे चिमनीज वगैरह वाले एरियाज हो गए, या कुछ ऐसी विंडोज है जिनके मिरर्स आपको लगता है कि या जिन पे मिरर्स लगे हुए हैं, ऐसी विंडोज जो है जो शैटर हो जाती हैं। ठीक है, या कोई पिक्चर फ्रेम्स वगैरह हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी जो है गिर सकते हैं, कभी भी जो है मिरर्स वगैरह जो है टूट सकते हैं। तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। और हमें जो है इस अवेयरनेस को और बढ़ाना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी डिजास्टर हो उसको हमें कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए उस टाइम पे। कुछ भी सिचुएशन हो आपको उसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस के लिए जो आपको ध्यान रखना है। फाइन, तो अभी हम जो है इतना ही करेंगे आज। ओके, जिसमें हमने एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सडन और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा। बाकी का जो नेक्स्ट फोर्स है एक्सोजेनिक फोर्स, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके।